हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले हैं रीजनिंग के क्वेश्चनों को। तो इससे भी पहले हम बहुत से वीडियो डाल चुके हैं रीजनिंग के। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में रीजनिंग के वीडियो की प्लेलिस्ट की लिंक दी गई है, वहाँ उस प्लेलिस्ट की लिंक से आप सारे वीडियो देख सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें और अधिक से अधिक अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर करें। और अब हम देखने वाले हैं इसके क्वेश्चनों को। तो ये रीजनिंग के क्वेश्चन जो होते हैं ये किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़रूरी होते हैं, क्योंकि कंपटीशन एग्ज़ाम में बहुत ही बड़ा पोर्शन रीजनिंग का आता है जिसे सॉल्व करने में अक्सर कठिनाई होती है। तो इसलिए हम आपके लिए रीजनिंग की ये वीडियो लेकर आए हैं जिसमें आप अच्छे से रीजनिंग को समझकर उसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं हमारा ये आज का वीडियो। इसमें सबसे पहले हमारे पास प्रश्न है यहाँ पे रीजनिंग का। यदि किसी कूट में XYZ को ABC लिखा जाता है तो ABC को लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा वो हमें बताना है। मतलब XYZ को ABC लिखा जाता है, XYZ को क्या लिखा जाता है, ABC लिखा जाता है। तो ABC को क्या लिखा जाएगा वो हमें बताना है। अब सबसे पहले हम ये देखते हैं कि XYZ और ABC में क्या डिफरेंस नजर आ रहा है। तो यदि अगर हम ABCD के हिसाब से देखें तो यहाँ पे X के बाद Y और Z है, यानी दो अक्षर और हैं X के बाद। उस Z के बाद फिर वापस अगर ABCD का क्रम शुरू करें तो Z के बाद आता है हमारे पास A। तो अगर यहां देखा जाए तो इस X में और इस A में कितने का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है। मतलब 2 अक्षर बीच में छोड़ रखे हैं Y और Z, उसके बाद ये A आया। इसी प्रकार अगर हम देखें Y से B का अगर रिलेशन देखें तो Y के बाद Z आया और Z के बाद फिर A आया और A के बाद है फिर B, यानी कि Y से B में भी कितने अक्षर बीच में छूटे हैं, 2 अक्षर छूटे हैं। उसके बाद यदि हम देखें तीसरा Z वाले को तो Z वाले में भी Z के बाद A और B 2 अक्षर छूटे हैं, उसके बाद C आया होगा। तो यानी देखा जाए तो यहाँ पे इसके अंदर अगर हम देखें तो हर एक अक्षर में 2-2 की गैप है, यानी X के बाद हमारे पास क्या था, इधर देखा जाए तो A था तो 2 की गैप हो गई। Y के बाद क्या था, इधर B था और Z के बाद इधर क्या था, C था। तो अगर हम इस ABC को कुछ लिखना चाहें तो ABC को क्या लिख सकते हैं। तो ABC में भी हमें ऐसा ही करना होगा, जैसे X के बाद 2 शब्द छोड़ रखे थे, 2 अक्षर छोड़ रखे थे, उसके बाद A था। इसी प्रकार A को अगर हम लिखना चाहें तो A के बाद 2 अक्षर हमें छोड़ने पड़ेंगे, यानी B और C को छोड़ना पड़ेगा। फिर क्या लेना पड़ेगा, D लेना पड़ेगा। तो A को हम D लिख सकते हैं। इसी प्रकार अगर B को देखें तो B के बाद भी हमें 2 अक्षर छोड़ने पड़ेंगे, यानी C और D 2 अक्षर छूटेंगे तो अगला अक्षर आएगा E। और C के बाद भी हमें 2 अक्षर छोड़ने पड़ेंगे, तो C के बाद D और E छोड़ा तो कितना आएगा, यहाँ पे F आएगा। यानी ABC को हम क्या लिख सकते हैं, DEF लिख सकते हैं। तो इसका सही आंसर कौन सा हुआ, C वाला ऑप्शन इसका सही है, DEF। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन बहुत ही आसान था, सिर्फ हमें ये देखना था कि XYZ से ABC किस तरीके से लिखा हुआ है, किस तरीके का इस्तेमाल करके ABC को लिखा गया है। तो उसी आधार पे हम ABC से भी अगला अक्षर बना सकते हैं कि ABC से अगला अक्षर क्या आएगा, तो DEF आएगा यहाँ पे। अब देखते हैं हम दूसरा प्रश्न इसी का। दूसरा प्रश्न अब हमारे पास है, निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में अगले पद की पहचान करें। तो यहाँ पे हमारे पास एक संख्या की श्रृंखला दी है
उसमें अगला पद यानी ये जो प्रश्नवाचक चिन्ह बना है इसकी जगह पे क्या संख्या आएगी वो हमें देखना है। तो यहाँ अगर हम देखें तो सबसे पहले 4 है, फिर 9 है, फिर 25 है, फिर 49 है। तो देखा जाए तो यहाँ कोई क्रम हमें नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि 4 के बाद सीधा 9 आ गया, फिर 25 आया, फिर 49। अब दूसरे नज़रिए से अगर हम सोच के देखें तो ये 4, 9, 25, 49 ये सब क्या दिख रहे हैं, ये किसी न किसी संख्या के वर्ग दिख रहे हैं, वर्ग यानी स्क्वायर दिख रहे हैं। तो अगर हम देखें तो 4 किसका स्क्वायर होता है, 4 होता है 2 का स्क्वायर। इसी प्रकार 9 किसका स्क्वायर होता है, 9 होता है 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर। 25 किसका स्क्वायर होता है, तो ये होता है 5 का स्क्वायर। इसी प्रकार 49 किसका स्क्वायर होता है, तो ये होता है 7 का स्क्वायर। तो यहाँ ये एक रिलेशन तो पता चल गया कि 4, 9, 25, 49 ये क्या है, तो ये स्क्वायर वाली संख्या है, वर्ग वाली। किसके वर्ग है ये, वो भी हमने यहाँ पे लिख लिए। 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है और 7 का स्क्वायर 49 होता है। अब हमें ये देखना है कि यहाँ पे 2 आया है, फिर 3 है, फिर 5 है, फिर 7 है। तो अब अगला अंक क्या आ सकता है, तो अगर हम देखें तो 2 के बाद सीधा 3 है, मतलब कोई संख्या बीच में छोड़ी नहीं गई है। लेकिन 3 के बाद यहाँ पे एक अंक छोड़ा गया है। 3 के बाद सीधा क्या लिया गया है, 5 लिया गया है, और 5 के बाद भी एक अंक छोड़ा है, फिर 7 लिया गया है। लेकिन हम यहाँ पे ऐसा नहीं सोच सकते कि हर जगह एक अंक छूटा होगा, क्योंकि 2 से 3 आने में कोई अंक नहीं छूटा है। तो अब हम यहाँ 7 के बाद सीधा 9 नहीं लिख सकते। अगर दूसरे तरीके से देखें तो ये कौन सी संख्या है, ये विषम संख्याएं भी नहीं है सारी, क्योंकि 3, 5, 7 तो विषम संख्या है, लेकिन ये 2 विषम संख्या नहीं है। लेकिन यहाँ पे अगर इन सारी संख्याओं को देखा जाए तो ये अभाज्य संख्या जरूर है। अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 से शुरू होती है, 2 के बाद 3, 5, 7, 7 के बाद अगली अभाज्य संख्या को अगर हम देखें तो हम पाएंगे कि यहाँ पे कौन सा संख्या आ सकती है 7 के बाद। 7 के बाद हमारे पास यहाँ पे आ सकता है 9, तो नहीं आ सकता है, क्यों, क्योंकि 9 अभाज्य संख्या नहीं है, 9 में भाग लग सकता है, यानी हमें लेना पड़ेगा 7 के बाद 11 को। तो 11 को हम अगर लेते हैं तो ये अभाज्य संख्याएं हो जाएगी। 2 भी अभाज्य संख्या थी सही, 3 भी, 5 भी, 7 भी, लेकिन 7 के बाद 9 नहीं लेना है, हमें 11 लेना है, क्योंकि 11 अभाज्य संख्या होती है। अब इन सब संख्याओं का अगर स्क्वायर है तो 11 का भी स्क्वायर ही होगा। तो 11 का स्क्वायर कितना होता है, 11 का स्क्वायर हम जानते हैं कि कितना होता है, 121 होता है, यानी इसका सही आंसर है बी वाला 121। तो यहाँ पे हमने क्या किया, सबसे पहले तो इन अंकों को देखा, ये अंक स्क्वायर नजर आ रहे थे, किन किन के स्क्वायर थे वो हमने लिख लिया, 2 का, 3 का, 5 का और 7 के स्क्वायर थे ये। उसके बाद हमने ये देखा कि ये 2, 3, 5 और 7 क्या थी, अभाज्य संख्याएं थी। तो अभाज्य संख्या में अब 7 के बाद क्या आ सकता है, तो 11 आता है। तो 11 को लिखा और उस पर स्क्वायर लगा दिया, तो उससे हमारे पास आंसर क्या आ गया, 121। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो बहुत ही आसान है रीजनिंग, बस थोड़ा सा हमें समझने की ज़रूरत है कि अगली संख्या आएगी क्या। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।